आइए, किसी का कोई प्रश्न हो तो क्वेश्चन आंसर सेशन। भारती जी, काला सूरत। जय जिनेन्द्र भैया जी। हेलो। जय जय जिनेन्द्र भैया जिनेन्द्र। जी। भैया जी पूछना था, जैसे आपने हाँ, जय कहा जिनेन्द्र, चार बोलिए, घातियों आवाज आ कर्म, रही है आपकी। चार घातियों कर्म नाश होने से मतलब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो चार घातियों के नाश होने से तो 47 कर्म प्रकृतियों का नाश होता है। पर जब हम वो उसमें पढ़ते हैं तो उसमें 43 कर्म प्रकृति आती है। पर वो तो आघाती कर्म की हो गई। जैसे 13 नाम कर्म के और 3 शायद आयु कर्म के, ऐसे कुछ समथिंग। तो वो कैसे भैया जी? उत्तर मिलेगा। एक्चुअली मुख्य जो है वो चार घातिया कर्म हैं। ऐसे तो उत्तर भेद करेंगे तो टोटल 148 कर्म प्रकृतियां होती हैं। और आपने ठीक कहा, 63 कर्म प्रकृतियों के नाश से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। चौकर्म की 63 प्रकृति नाश। तो वहां ये अर्थ निकल करके आता है, चार प्रकार के कर्मों की 63 प्रकृतियों को नाश करके केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वहां चार हम्म। प्रकृतियां, द्रव्य विपाकी, भव विपाक, जो जीव विपाकी, पुद्गल विपाकी, क्षेत्र विपाकी और भव विपाकी, सिद्धांत ग्रंथों में इनका कथन किया है। वो चौकर्म वहां वो है। लेकिन जब अपन यहाँ चौकर्म की बात करते हैं, उसमें भी ये अर्थ इसलिए आता है क्योंकि मुख्यता तो चार कर्म की है। अब वो तो गुणस्थान जैसे आगे बढ़ते हैं, तो जो आप बता रहे हैं 63 प्रकृतियां, 47 तो चार घातीय कर्मों की, 3 आयु हम्म। कर्म की, और 13 हो गई नाम कर्म की। उन हम्म। प्रकृतियों का नाश होता है। अब मुख्यतः चार घातिया की है। आयु कर्म की अभी आयु बाकी है, 3 खत्म हो गई तो क्या हुआ, अभी मनुष्य आयु पूरी बाकी है। नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, 93 में से 13 नष्ट हो गए तो क्या हुआ, 80 पूरी बाकी है। तो वो ही नष्ट हो रही है। लेकिन मुख्यतः चार घातिया कर्मों के होने के कारण से ये वाक्य बोला जाता है कि चार घातिया कर्मों के नाश से केवल ज्ञान प्रकट होता है, ऐसा समझना चाहिए। तो भैया जी, ये जो 13 कर्म प्रकृति है तो ये अशुभ ही होती है नाम कर्म की? अशुभि होती है। जी भैया जी। भैया जी एक चीज और, हम अपना शोषण बढ़ाने के लिए क्या करें? जैसे हम कल याद करते हैं तो आज भूल जाते हैं, फिर आज का याद क्यों, मतलब भूल जाते हैं, कल कंप्लीट हमें याद नहीं रहता है। तो हम इसके लिए क्या करें? प्रयोगक्षम बढ़ाने के लिए आचार्यों ने यही लिखा है, ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। अपने पास जो ज्ञान है वो दूसरों के बीच में रखो, दूसरों को ज्ञान बांटो। ज्ञान का जितना अभ्यास करेंगे, ज्ञान का जितना प्रचार प्रसार करेंगे, उतना हमारा ज्ञान बढ़ेगा। अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करो, अपने ज्ञान को छुपाओ नहीं। कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है उसकी हेल्प करो। कहीं कोई पुस्तकें छप रही हो उसमें अपना योगदान दो। कहीं आपसे कोई पूछ रहा है तो अगर हमें आता है तो हमें उसको बताओ। ये सब चीजें अपने ज्ञान को बढ़ाने के माध्यम हैं। आज जो दोष हैं, जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, उससे दूर होएं। और जो हमारे माध्यम से हमसे जितना हो सकता हो उतना ज्ञान को बढ़ाएं। और जो ज्ञान अपने पास नहीं है, तो जो ज्ञान को बढ़ा रहे हैं उनकी मन वचन काय से प्रशंसा करें। जो ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं उनकी सहायता करें। तो इससे क्या होगा, ज्ञान की आराधना होगी, ज्ञान का अभ्यास होगा, और उससे हमारे ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम बढ़ेगा। जी भैया जी, जैसे ना हमसे कोई प्रश्न पूछता है या जैसे हमारे एग्जाम चल रहा है धर्म संबंधी, तो हमें उसमें उस वक्त बताना चाहिए। जैसे किसी ने पूछा, अगर नहीं बताएंगे तो वो दोष दोष में आ जाएगा। नॉर्मल सी बात है। ये प्रश्न मैं नहीं समझता आपको पूछना चाहिए। परीक्षा की व्यवस्था अलग है, वो चीटिंग है। वहां अगर आप उस समय पूछते हैं, बताते हैं, तो वहां दोष लगता है, उल्टा पाप लगता है, उल्टा ज्ञानावरण कर्म का बंध होता है। बताने का तात्पर्य ऐसा थोड़ी ना कि हमेशा ही बताओ। फिर टीचर अगर नहीं बताएगा तो क्या वो गलत कर रहा है परीक्षा के ये समय में? ये असमंजस में ऐसा रहते हैं कि नहीं। अगर नहीं। जी भैया जी। भैया जी एक चीज और पूछनी है, जैसे आपने शुक्ल ध्यान के 4 भेद बताए, तो उसमें जो पहला जो पृथक वितर्क अविचार है और दूसरा एकत्व वितर्क विचार, तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? क्योंकि ये 13वें गुणस्थान, 14वें गुणस्थान में ये चारों शुक्ल ध्यान होते हैं या 13वें गुणस्थान के लास्ट में होते हैं? नहीं, इस संबंध में आप
वापस पुनः पढ़िए, चारों की परिभाषा पढ़िए, चारों के गुणस्थान पढ़िए। पहले शुक्ल ध्यान का नाम है पृथक्त्व वितर्क विचार। अभी अविचार अभी दूसरे के साथ लगा है, पहले के साथ नहीं लगा। सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। और दूसरे शुक्ल ध्यान का नाम है एकत्व वितर्क अविचार। चारों अच्छा। शुक्ल ध्यान 14वें गुणस्थान में नहीं होते। पहला शुक्ल ध्यान, दो अपेक्षाएं आचार्यों ने कही है, 8वें से 11वें गुणस्थान में अथवा 12वें गुणस्थान में। दूसरा शुक्ल ध्यान 11वें गुणस्थान में अथवा 12वें गुणस्थान में। तीसरा शुक्ल ध्यान 13वें गुणस्थान में। और चौथा शुक्ल ध्यान 14वें गुणस्थान में होता है। उसके लिए आप विशेष रूप से स्वाध्याय अन्य ग्रंथों से करें। पहले उसके विषय को तत्वार सूत्र में भी दिया हुआ है, वहां से भी आप एक बार देखें। देखने के बाद फिर आपको समझ नहीं आए तो फिर पूछ लेना। जी भैया जी, हमें ये कंफ्यूजन था कि हमें लगा 14वें गुण स्थान में ही ये सारे शुक्ल ध्यान होते हैं, बाकी तो धर्म ध्यान में चलते हैं मतलब। ठीक नहीं है, ऐसा नहीं है, जो भी हमने आपको बताया वैसा है। ठीक है भैया, धन्यवाद। जय श्री जय अतीश जी जिनेन्द्र। पांडे। जय जिनेन्द्र भैया जी। मेरा एक जय सवाल श्री। था। जैसे आपने केवल ज्ञान का एक एग्जांपल बताया, हम कहीं पे देख रहे हैं और हमें कुछ दिख रहा है, तो वो केस में जब आपने तीर्थंकरों के बारे में बताया कि तीर्थंकरों को दिख सब रहा है पर वो देख सिर्फ अंतरात्मा में ही है, तब इसको जानना है तो मतलब तीर्थंकर को केवल ज्ञान होने के बाद भी वो कोई भी दुनिया के कोई भी पर्याय में नहीं देखते हैं और अंतरात्मा में ही लीन रहते हैं, तो फिर उनको सब चीजों का ज्ञान, क्योंकि वो दिख रहा है, वो देख नहीं रहते, वो देखेंगे तो उनको दिख जाएगा, जो कि आपने बराबर बताया। तो ये हम कैसे माने कि वो कहीं बाहर भी देखेंगे, अंतरात्मा के अलावा कहीं और भी देखेंगे, क्योंकि उनका तो पूरा ध्यान तो अंतरात्मा में ही है। तो मैं यही तो समझा रहा है, अपन को यही तो समझना है कि वो देखते ही नहीं है। ये तो सर्वज्ञता उनकी व्यवहार से है। आचार्य कुंद कुंद महाराज ने प्रवचन सार में स्पष्ट लिखा है, जानति पश्यति सर्वम व्यवहार नयन केवली भगवम, केवल नाणि जानति पश्यति अपाणम चेव निच्छेदो। ये गाथा लिखी है। जानति पश्यति सर्वम व्यवहार नयन केवली भगवान, केवल ज्ञानी भगवान सब कुछ जानते देखते हैं, किससे? व्यवहारने से। जानति पश्यति केवलम अपाणम चेव निच्छेदो, और वो केवल अपनी आत्मा को ही जानते हैं, निश्चय नहीं से। तो ये तो नय विवक्षा है, कहने की शैली है। भगवान तो आत्मा में लीन है, ये तो कहने की शैली है। निश्चय से आत्मा को जानते हैं और व्यवहार से लोकालोक को जानते हैं। अब अपने मन में प्रश्न आए, अब लोकालोक को जानते हैं कि आत्मा को जानते हैं? उत्तर मिलेगा सब कुछ को जानते हैं। और जो सब कुछ को जानता है, उसे हम कोई भेद रूप में नहीं कह सकते, वो तो अभेद विवक्षा से उस रूप में स्थित हुआ करते हैं। तो दोनों बातें यहाँ पे अपन को समझना है, इसीलिए अपन दोनों नयों का सहारा लेते हैं। किसी एक नय का सहारा लेंगे, अपन बोले नहीं नहीं निश्चय नहीं से बोलेंगे वो आत्मा को ही जानते हैं, तो हमारे भगवान के ऊपर जो सर्वज्ञत्व गुण है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। फिर तो अपन भगवान को सर्वज्ञ बोल ही नहीं सकते। और अगर बोले अच्छा अच्छा नहीं नहीं भगवान सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते देखते हैं, तो फिर आत्मा, फिर आत्मज्ञ, तो उसमें भी प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। तो कहने का भाव यही तो नई विवक्षा को समझना है। नय इसी का नाम है, भगवान तो एक ही है, भगवान की क्रिया तो एक ही हो रही है, लेकिन एक नय से ऐसा और एक नय से ऐसा समझना चाहिए। तो नय अपन अपने समझने के लिए लगा रहे हैं, भगवान के लिए नहीं। भगवान के लिए नहीं लगा रहे हैं नय, अपन अपने समझने के लिए लगा रहे हैं। अपनी विवक्षा, अपने कथन, अपनी बात कहने की इस दृष्टि से दो नयों का कथन किया जाता है। तो वही बात यहाँ पे समझ, दोनों चीजें उनमें सिद्ध हो रही है, सर्वज्ञता भी और आत्मज्ञता भी। समझ आया। हाँ भैया जी, धन्यवाद। जय चरित। जय हिंद। और किन्हीं का कोई प्रश्न? आइए जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ लोक।
हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा, यही मोक्ष का पंथ। नौबार मुकर। द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। जय परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय ग्रह दीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। जय जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।